उदित राज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और उदित राज जी एक ऐसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं जिसकी आज आलोचना कर रहे हैं। खुद इनकम टैक्स के एक बड़े अधिकारी थे। ये क्या इन्वेस्टिगेशन करते थे तो किसी केस के आधार पे करते थे। अगर आज श्रीमती सोनिया गांधी के साथ ईडी इंट्रोगेट कर रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हुआ, आज वो बेल पे हैं। आज ईडी अगर पूछ रही तो आज ईडी ने 67 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया इसलिए कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मेरी बात सुन लीजिए, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की जो एक कांग्रेस की पत्रिका थी उसको लोन दिया गया, वापस नहीं हुआ और उसकी करोड़ों की सैकड़ों हजार करोड़ की संपत्तियों को एक यंग इंडिया प्राइवेट कंपनी बना करके श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने नाम से 76% उसकी स्वामित्व को ले लिया। तो ये साइफन नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग। ये बीइंग इनकम टैक्स ऑफिसर ये बता दें कि ये अगर ये नहीं हुआ और आज उस आधार पे अगर पूछताछ हो रही तो क्या इसलिए सवाल तो खड़े होते हैं ना कि 5000 से ज्यादा केसेस हो गए, 31 केस में सिर्फ जो है वो सजा हुई है, 1% से कम लोगों को जो है इसमें सजा हुई है। ये मामले पूरी तरीके से ऊपर नहीं। मैं हिमांशु जी, मैं कांग्रेस मैं सजाएं हो रही है। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस यूपीए के बिल्कुल आप कार्यकाल कर रहे हैं, वहाँ 0% देखिए हिमांशु जी, कन्विक्शन हो रहा है इसलिए सही केसेज हो रहे हैं और सही ढंग से इंट्रोगेट हो रहा है, सही ढंग से पूछताछ हो रही और ये तो केस ऑलरेडी कोर्ट से है। और जो अच्छा एक जो पूछताछ की एजेंसी होती है वो कोई कोर्ट तो है नहीं। हम कहते हैं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पार्लियामेंट छोड़ करके बसों पे बैठ करके देश की जनता ने चुना है कि अगर लोकसभा का सत्र है तो क्षेत्र का जनता से जुड़े हुए सवाल का 18 सदन की कार्रवाई है और एक सुनिए 32 बिल है। हम भी आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नई बात कर मैं कह रहा हूँ 32 महत्वपूर्ण बिल हैं जो देश से जुड़े हुए हैं। आप सोचिए जब ईडी में इंट्रोगेशन हो रहा है तो ये पहली बार नहीं हो रहा कि भारत की पार्लियामेंट के सारे कांग्रेस के सांसद यहां से हंगामा करके, देखिए वो महंगाई केवल उनका बहाना है, निशाना तो उनका ईडी का है कि ईडी के सामने जाके उनको धरना देना है। तो अब ये बताइए कि ये तो एक अधिकारी भी रहे हैं, क्या ये उचित है कि कल इनकम टैक्स के सामने, ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, इस तरह स्वतंत्र एजेंसीज के सामने चुने हुए जनप्रतिनिधि लोकसभा का सत्र छोड़ करके वहां धरना दें? और महंगाई पे हम चर्चा करने के लिए तैयार है, हमारी सरकार तैयार है। फिर ये तो ये कह रहे हैं कि एक सेकंड देखिए, मेरा सवाल है आपसे, सवाल ये है, इनका साफ साफ कहना है जब केस रजिस्टर्ड हो गया, वो केस यूपीए के टाइम पे रजिस्टर्ड होता है, एनडीए के टाइम पे तो रजिस्टर्ड नहीं है। उस केस को सुब्रमण्यम स्वामी लेके जाते हैं, बेल पर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अगर एजेंसीज जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? देखिए ये बड़ा सही सवाल इन्होंने कहा कि मैं आईआरएस ऑफिसर हूँ इसलिए मुझे तकलीफ है। यूपीए के समय में, पहले के समय में एजेंसियां ज़्यादातर या 90% से ऊपर तक स्वतंत्र थी, अब बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। ये बहुत सही एक बात सुप्रीम कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी और नहीं, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी, सीबीआई, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ ईडी, सीबीआई, जैसे बीजेपी में जाते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सारे मामले खत्म। हार्दिक पटेल जैसे बीजेपी में गए, मामला उनका वापस होने लगा, हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ये स्वतंत्र एजेंसियां नहीं रह गई हैं। ये सवाल तो उदित जी बीजेपी कांग्रेस के रीजन में भी उठते थे ना। आज के जब मुलायम सिंह पे डीए का केस लगता था, देखिए नहीं, तमाम लोगों पे केसेस लगते थे। आप उनकी बात, अब स्वतंत्र एजेंसियां नहीं रह गई हैं, ये सत्ता की एजेंसियां रह गई, यही तो तकलीफ है। एक बात है, अभी जब महंगाई के मुद्दे पर ही तो राज्यसभा के सदस्यों का निलंबन हुआ है, वो तो कोई ईडी वाले मामले में नहीं थे। तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ये तो संसद में बहस ही नहीं करने दे रहे। अरे इस देश की जनता कराह रही है। 400 रुपए का जो सिलेंडर था 1000 रुपए में पहुंच गया। यही स्मृति ईरानी जी अब कहाँ है भाई? अब वो महंगाई क्या है, काला धन बाहर से बढ़ गया, 2 करोड़ रोजगार मिलने के बजाय
8 साल में मोदी जी के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, मिला 7,22,000, आधा % भी नहीं मिला। तो ये लोग 99.5% झूठ बोलते हैं। चलिए एक चीज तो ये कह रहे हैं कि आप सारी चीजों पे झूठ बोलते हैं, आपने जो वादे किए 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे वो नहीं दी, 7,37,000 कुछ 52,000 नौकरियां दी। लेकिन एक सवाल है पाल साहब, आप तो बहुत विधानसभा में रहे हैं, आप कई जगह विधानसभा और लोकसभा में तीसरा टर्म है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर महंगाई पे चर्चा हो जाती, अगर वित्त मंत्री नहीं भी थी, कोई दूसरे मंत्री जवाब दे सकते थे। ऐसा बहुत बार होता है कि किसी विषय पे चर्चा होती है, मंत्री 2, 3, 4 दिन बाद सहूलियत के हिसाब से जवाब देते हैं, ये आप और हम सब जानते हैं। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब महंगाई को लेकर आप चर्चा के लिए तैयार थे, चर्चा हो जाती, निर्मला जी कोविड से रिकवर हो जाती, जवाब दे देते, उनके 2 MOS जो है वो नोट्स बना लेते, वो जवाब दे देती, 4 दिन बाद दे देती, या कोई और मंत्री जवाब दे सकता था, सक्षम था, पीयूष गोयल दे सकते थे, और अन्य मंत्री हैं वो जवाब दे सकते थे। जवाब सरकार देती है हिमांशु जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आप डे वन से याद करिए कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं इस ईडी के सवाल पे पूछताछ को लेकर के इन्होंने एक डिजाइन कर रखा था, मन बना रखा था कि हम इस सदन को नहीं चलने देंगे। दूसरी तरफ जब फिर अधीर रंजन जी से जिस तरीके की चीजें हुई, तो आज ये इस बार ये सदन चलने ही नहीं देना चाहते। महंगाई तो जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ, और अधीर रंजन जी ने कहा तो स्पीकर हमारी सरकार से कहा गया साहब कि चाहे महंगाई हो या जितने सवाल विपक्ष सब नोट करा दें और आप समय तय कर दें, हम चर्चा करने के लिए तैयार। सदन में पहले दिन भी कहा, दूसरे दिन भी कहा। वो तो उन्होंने एक उल्लेख किया कि वित्त मंत्री से अगर जवाब चाहते हैं तो वित्त मंत्री को कोविड है, वो जिस दिन ऊपर रखे। कोई भी मंत्री जवाब दे दे। तो नहीं सदन नहीं थी कि केवल अच्छा सदन में आप बताइए हिमांशु जी, नहीं सुन लीजिए उदित राज जी, आप भी 5 साल लोकसभा में रहे, क्या समय सरकार तय करती है कि स्पीकर साहब तय करते हैं? जब सरकार नहीं बीएससी तय करती है, और जब सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर के उन्होंने कह दिया कि हम साहब महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, तो कम से कम सदन के बेल से बाहर जाना चाहिए, फिर स्पीकर को मौका देना चाहिए कि वो कहें। लेकिन क्वेश्चन आवर शुरू नहीं हुआ। क्वेश्चन आवर में अगर ये महंगाई पर चर्चा करना चाहते तो जब वो कह रहे थे क्वेश्चन आवर खत्म होने दीजिए, मैं 0 आवर में आपकी बात सुनूंगा, क्या पहले दिन से आप कवर कर रहे हैं, रोज नहीं देख रहे हैं इस बात को? तो जब स्पीकर को बार बार ये कह रहे हैं कि प्ले कार्ड मत दिखाइए, ये मतलब नियमों में नहीं है और ये एक तरह से है, तो आप ये सोचिए कि तय कर लिया था कि इसको दिन डे वन से कि न क्वेश्चन आवर चलने देंगे, न 0 आवर चलने देंगे।